गुरमीत जी, इंडेक्सेशन का बेनिफिट 31 मार्च तक था। खूब पैसा आया लगता है डेट फंड में। थोड़े थके हुए लग रहे हैं आप, बटोरा कैसा आपने खूब? काफी काफी फ्लोज आए हैं हाफिज जी। मेरी कुछ डेट के फंड मैनेजर के सीआईओ से बात होती है। इनफैक्ट दिल्ली एनसीआर में करीबन करीबन 10,000 करोड़ के आसपास का, इंक्लूडिंग जो बड़े कॉर्पोरेट ट्रेजरीज हैं, उन्होंने भी काफी पैसा लगाया है उसमें। और 31 तक का डेडलाइन है, तो मुझे लगता है रिटेल एप्लीकेशंस भी काफी सोर्स हुई है। तो मुझे लगता है इंडस्ट्री लेवल पे ये नंबर आएगा जब अप्रैल में एमफी देगा, तो आपको जो डेट इनफ्लोज में मुझे लगता है काफी अच्छा नंबर जो है आपको देखने का मिलेगा। नेट और ग्रॉस देखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कुछ स्विचेस भी हो मनी मार्केट फंड्स वगैरह से, बट काफी उसका असर थोड़ा सा बॉन्ड यील्ड पे भी आपको पिछले 2 दिन में देखने को मिला होगा। मैंने देखा है बॉन्ड यील्ड्स भी थोड़ा सा सॉफ्ट रही है। ओके, चलिए। ये तो खैर एग्जैक्टली मैंने जितना पैसा आया उस बात का हर जैसे एक जिक्र कर रहा था। मेरी बात हो रही थी जब गुरमीत जी से, तो वो जिक्र कर रहे थे इस बात का। अच्छा गुरमीत जी, आज अप्रैल सीरीज का बिगिनिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग नोट पे हुआ है, और जितने भी ओवरसोल्ड जोन्स थे, स्पेशली बैंकिंग, आईटी, थोड़ा मूव देते हुए। आप कैसे देख रहे हैं इस स्विंग को? और एक और चीज़, आज सुबह चर्चा का सबसे बड़ा विषय था नेस्डेक की प्राइस परफॉर्मेंस। बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस लास्ट लगभग 10 दिन की। उसके कंपैरिजन में निफ्टी आईटी वो स्विंग अब तक नहीं दे पाया है। कहा जा रहा है ये भी कि वहाँ पे सिर्फ कुछ चंद स्टॉक्स ने, लाइक माइक्रोसॉफ्ट फॉर इंस्टेंस, वो डिलीवर किया और वो थ्रस्ट जनरेट कर रहा है, लेकिन वो एक सेकुलर मूव नहीं है नेस्डेक में। आपका टेक इस वक्त क्या है निफ्टी आईटी पर? नीरज जी, दो चीजें आप देखिए। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुआ था पिछले साल, तो सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मेंस भी नैस्डैक में आया था। 16,000 का जो पीक था नैस्डैक का, वो 10 साढ़े 10,000 रह गया था। तो अब बाजार को ये लग रहा है कि हम शायद इंटरेस्ट रेट्स के पीक पर है। हो सकता है एक 25 पैसा और रेट हाइक हो सकता है, यूएस में भी हो सकता है। अभी आरबीआई का भी एमपीसी है अगले हफ्ते, बट मार्केट फ्यूचर को डिस्काउंट करता है। तो जैसे जैसे बाजार को ये लगेगा कि रेट पीक्स हो गए हैं या पीक रेट जो है, तो बाजार आगे क्या होगा उसको डिस्काउंट करता है। फेड फ्यूचर्स बता रहे हैं कि शायद 50 पैसे का रेट कट हो सकता है सेकेंड हाफ ईयर में। बैंकिंग सिस्टम में यूएस के थोड़ी स्टेबिलिटी है। जो फंड्स विड्रॉ हो रहे थे, जो बैकस्टॉप अरेंजमेंट दिया था, उसमें थोड़ी सी कमी आई। इसका मतलब जो डिपॉजिट विड्रॉल है वहां पे, तो एक थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो ऐसा लग रहा था कि ये बढ़ सकता है कंटेजियन, उसको लेके थोड़ी राहत है। तो इसका डायरेक्ट कोरिलेशन होता है टेक से। इंडियन आईटी का मुझे लगता है जब वीरेंद्र जी रिजल्ट्स आएंगे और कमेंट्री आएगी, क्योंकि अभी एक मार्केट में ये है कि जो डिमांड वाले डिसीजंस है उसमें आपको डिले देखने को मिलेगा, क्योंकि बीएफएसआई काफी आईटी कंपनीज में 25 से 30% के बीच में का रेवेन्यू वर्टिकल है। तो उसका मुझे लगता है जब थोड़ी क्लैरिटी आएगी तो आपको शायद ज्यादा बड़ा मूव देखने को मिलेगा और थोड़ा डिफरेंशिएशन होगा। विंदर जी, आप देखिए कुछ कंपनीज, अगर जैसे आप आईटी में भी देखेंगे, उन्होंने रिलेटिवली बेटर किया है। तो जहां पे वैल्यूएशन रीजनेबल था वहां करेक्शन कम आया है मार्केट में। और जहां थोड़ा आईटी स्टॉक्स ज्यादा थे, मिड कैप आईटी, आप देखिए जो 50 60 70 का अगर आप मल्टीपल देंगे तो वो सस्टेनेबल नहीं है। और हमने ईआरडी में भी डिफरेंशिएशन देखा है। तो टाटा एलेक्सी में हमने करेक्शन देखा है। केपीआईटी 10% ऊपर है पिछले 1 महीने में, क्योंकि उन्हें पहले रेनॉल्ट मिला, फिर होंडा का लेबल मिला। वो ऑटो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, जिसे हम बोलते हैं केस, कनेक्टेड ऑटोनोमस शेयर्ड इलेक्ट्रिक। तो उनका सारा रेवेन्यू जो आता है टॉप ऑटो लेबल से आता है। तो मुझे लगता है इस साल आपको डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। सारे आईटी अच्छा नहीं करेंगे, जहां जो इस इन्वायरमेंट को अच्छा नेविगेट कर पाएंगे, वो आपको जो है डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। चलिए, तो आईटी पे आपका टेक था ये इस वक्त। और निफ्टी 17,260, बैंक निफ्टी हल्का सा बैकफुट पे आया है, और निफ्टी आईटी थोड़ा सा, जो वो सुबह सुबह एक बहुत स्ट्रांग मूव था, वो थोड़ा सा अगर आप देखें कोलैप्स हो रहा है। अच्छा गुरमीत जी, आज एचयूएल ने जो प्राइस कट का ऐलान किया, अभी तो हालांकि डिटर्जेंट सेगमेंट्स में किया है, सोप्स में किया है, बट एक इम्पॉर्टेंट बात है। और अभी आईटीसी का 10 रोज़ 15 रोज़ पहले जो स्टेटमेंट आया था कि वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन, वो हम पीछे छोड़ चुके हैं। निफ्टी एफएमसीजी रिएक्ट भी कर रहा है। आपका टेक एफएमसीजी को पिक कर रहे हैं आप इस वक्त? थोड़ा सा मुझे लगता है, अगर आप डब्ल्यूपीआई देखें वीरेंद्र जी, पिछले साल जब डब्ल्यूपीआई ना के बाद सीपीआई में, जैसे पहले डब्ल्यूपीआई 13-14% हुआ था, फिर सीपीआई इंडिया में बढ़ना शुरू हुआ था। डब्ल्यूपीआई 3.85 आया है। इसका मतलब है मार्जिन में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा बहुत सारी कंज्यूमर कंपनीज में। और थोड़ा सा क्योंकि डिमांड सॉफ्ट है रूरल में, वो थोड़ा सा उसको कैपिटलाइज करना चाह रहे हैं। तो अगर इनपुट इन्फ्लेशन कम है
तो मार्जिन्स को मेंटेन करते हुए अगर आप थोड़ा प्राइस कट करके डिमांड को थोड़ा रिवाइव कर सकते हैं, स्पेशली स्टेपल्स में, जो कंज्यूमर स्टेपल्स बोलते हैं एफएमसीजी में, वो मुझे लगता है थोड़ी स्ट्रैटेजी रहेगी। तो मैं थोड़ा पॉजिटिव हूँ, क्योंकि जो इन्फ्लेशन टेकर्स थे लास्ट ईयर, उनको काफ़ी इम्पैक्ट आया मार्जिन्स में, चाहे वो कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज़ रही हों, चाहे वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स रहा हो, चाहे वो एफएमसीजी रहा हो। तो वहाँ आपको थोड़ा-सा मुझे लगता है इस साल मार्जिन इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। कमोडिटी एक तो बेस इफेक्ट होगा, कमोडिटी प्राइसेस थोड़ा-सा सॉफ्ट हुए हैं, फ्यूल कॉस्ट कम हुआ है, क्रूड डेरिवेटिव्स में थोड़ा-सा है। बट थोड़ा-सा ये मानसून का भी देखना पड़ेगा, कुछ रेन्स ने इम्पैक्ट किया है क्रॉप को, तो थोड़ा कहना अभी मेरे हिसाब से जल्दबाज़ी होगी। बट ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट जो मुझे लगता है रूरल इकोनॉमी में आपको देखने को मिलेगा। इलेक्शन ईयर भी है, गवर्नमेंट का भी बहुत फोकस होगा कि थोड़ा स्पेंडिंग रूरल में बढ़े। तो मे बी सेकंड हाफ ऑफ द ईयर मुझे ऐसा लगता है शायद ज़्यादा अच्छा होगा कंज्यूमर कंपनीज़ के लिए और एफएमसीजी। ओके, तो शायद अभी भी आप देखना चाहें कि एग्जैक्टली मानसून कैसे आ रहा है, प्रोसीड कर रहा है, और मानसून की जो फिगर्स हैं वो कैसी हैं, उसके बाद आई थिंक कोई डिसाइसिव कॉल लेंगे। आप एफएमसीजी बास्केट में थोड़ा हल्का सा निफ्टी बैकफुट पे आया, एक हायर लेवल से प्रॉफिट टेकिंग की फीलिंग तो नज़र आ रही है। अच्छा गुरमीत जी, अभी इसी कार्यक्रम में जब लास्ट इंटरेक्शन हमारा टेक्निकल प्रोस्पेक्टिव से हुआ था गौतम शाह से, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि फार्मा में अब अपॉर्चुनिटीज तलाशनी चाहिए, और वो बुलिश भी थे। फार्मा में आपका व्यू भी सिमिलर है क्या इस वक्त? अपॉर्चुनिटीज तलाश रहे हैं आप इस वक्त? तो फार्मा वीरेंद्र जी बहुत काफ़ी बीटन डाउन हुआ पिछले 1 साल में। इनफैक्ट अगर आप वेटेज देखेंगे निफ्टी फार्मा का, तो 3.5% रह गया है इंडेक्स में, जो मुझे लगता है काफ़ी नियर टू ऑल टाइम लो होगा। आप कोई भी डेवलप्ड मार्केट देखेंगे तो हेल्थ केयर का वेटेज 10, 11, 12% मिलेगा आपको किसी भी वेस्टर्न इकोनॉमी में, और काफ़ी करेक्शन आया है। जेनेरिक्स में भी आया है, क्रैम्स और एपीआई स्पेस में आया है। आप लॉरस देखिए, ₹700 का शेयर 300 के भी नीचे आया। डिवीज़ लैब में हमने लगभग 40-50% का करेक्शन देखा है। डायग्नोस्टिक स्पेस में करेक्शन आया है क्योंकि डिस्टर्ब हो रही थी वो स्पेस। तो मुझे लगता है थोड़ा-सा शायद डिफरेंशिएशन होगा यहाँ भी। जो अभी भी मैं यूएस जेनेरिक्स डिपेंडेंट कंपनीज़ पे शायद नहीं जाऊँ, क्योंकि वहाँ बहुत सारे इश्यूज़ हैं, प्राइसिंग इश्यूज़ हैं, यूएस एफडीए इश्यूज़ हैं। पर जो ब्रांडेड जेनेरिक्स हैं, जो जो कंपनीज़ बाय प्रिस्क्रिप्शन सेल होती हैं और जिनका ओटीसी काउंटर बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ एमएनसी फार्मा है, कुछ इंडियन कंपनीज़ हैं। एक बहुत अच्छा आईपीओ भी आने वाला है अगले माह शायद मैनकाइंड फार्मा का, जो कि इंडिया की नंबर 2 कंपनी है बाय प्रिस्क्रिप्शन। पहली पहली सन फार्मा है। उसके अलावा मैं थोड़ा-सा ये जो क्रैम स्पेस है, अगर इन्वेस्टर 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर का पेन और ले सकते हैं, क्योंकि बिज़नेस लंपी होता है। जब मोनोकोविर अप्रूव हुआ, तो सडनली जो कस्टम सिंथेसिस का बिज़नेस था, वो सबका $100-200 मिलियन डॉलर का उनका रन रेट बढ़ गया। अभी कोविड नहीं है, तो वो रन रेट को वो कवर अप कर रहे हैं। फिर आपके जो सॉल्वेंट प्राइसेज़ हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट है, उसमें भी एब्रेशन आया है। कॉन्ट्रैक्ट्स की रीप्राइसिंग होती है। बड़ा टेक्निकल सेक्टर है ये। तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन कम्फर्ट बहुत ज़्यादा है, बट हो सकता है कि इमीडिएट, जैसा मैं बोल रहा हूँ, बाज़ार का जो भी नेचर है, इमीडिएट ट्रिगर ना हो, बट रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ बहुत अच्छा है फार्मा में इन जनरल।